रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने, जायदाद बेचने और खरीदने वाले फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेर गौर। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। हुकूमत कैपिटल गेंस को आमदनी में शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट की कदर के गोशवारों में भी इजाफा किया जा सकता है। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके से 10 अमवात और दर्जनों अफराद के जख्मी होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन का कहना है कि सानहा परेटाबाद के बाद शहर में LPG की दुकानें बंद करा दी गई हैं। LPG का कारोबार करने वालों को NOC लेना होगा। NOC लेने वालों को भी आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। शहर से दूर हाईवेज पर LPG कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी का राज रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। कराची में 42 डिग्री की गर्मी महसूस किए जाने की पेशगोई। एक हफ्ता गर्मी से तनूर बने रहने वाले सिंध के अजला का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री तक नीचे आ गया। गर्मी बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज कहीं कहीं बारिश मुतवक्किल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती के दौरान एक शख्स कत्ल। वीडियो सामने आ गई। मकतूल की शनाख्त 27 साल के इत्तका के नाम से हुई है। मकतूल केमिकल इंजीनियर और निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। इत्तका को बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं ने रोका और मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। डाकू मकतूल शहरी से मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल भी लूट कर फरार। जराइम के खिलाफ नाकिस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल मुअत्तल। महकमाना इंक्वायरी के अहकामात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से इजहार मोहब्बत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सियासी जमातों को मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को दावत देते हैं कि आएँ, मिलकर बैठें। पुरुमीद है मुल्क मुश्किलात के भंवर से बाहर निकलेगा। जिला शिकारपुर में पोलियो वायरस से एक बच्चा मफलूज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने शिकारपुर तालुका लाखी की UC बेर खान से ताल्लुक़ रखने वाले 2.5 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। पोलियो की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री के मुताबिक वायरस का ये जीनियाती क्लस्टर 2021 के वस्त में पाकिस्तान से गायब हो गया था। ताहम अफगानिस्तान में इसकी मौजूदगी रही। गुज़िश्ता साल सरहद पार मुंतकली के बाद पाकिस्तान में ये वायरस दोबारा मुतहरिक हुआ है। रवां साल पाकिस्तान में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई है। नया केस सामने आने के बाद सिंध, ज़िला शिकारपुर, कश्मीर और लाड़काना को भी कल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में शामिल कर लिया गया। सिंध के 19 अजला में 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में लगी आग पर काबू पा लिया गया। CDA के मुताबिक नेशनल पार्क में आग खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में लगी थी। फायर ब्रिगेड और CDA टीमों ने मिलकर आग पर काबू पाया। करक के इलाके कुर्द शरीफ के जंगल में गुज़श्ता रोज़ लगने वाली आग पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक आग की शिद्दत खत्म हो चुकी। जहाँ जहाँ धुआं उठता दिखाई दे रहा है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग से बड़े पैमाने पर कीमती दरख्त और जंगली हयात जल गए। लाहौर के जिना अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें बंद। गंदे और इस्तेमाल शुदा कपड़ों के ढेर लग गए। ऑपरेशन थिएटर्स में भी मरीजों के इस्तेमाल शुदा गाउन, चादरों और दीगर कपड़ों का अंबार। जिना अस्पताल में मरीज गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर। जिना अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि लॉन्ड्री के लिए महकमा सेहत से जारी फंड्स रीवैम्पिंग में लग गए। वजीर सेहत सलमान रफीक का कहना है कि जिना अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें ख़राब होने का पता चला है, उसे आउटसोर्स करने जा रहे हैं।
ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की मंजूरी दे दी। 30 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र पर 10 रुपये तक कमी की जाएगी। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को आज से गाड़ियों के किराए चेक करने की हिदायत। दीगर शहरों के अवाम का भी पेट्रोल की कीमतें कम होने पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का मुतालबा। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गाड़ियां एक साल में 70 करोड़ रुपए से जायद का ईंधन पी गईं, मगर शहर में कचरे के ढेर खत्म ना हुए। फ्यूल इस्तेमाल में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां। महकमा एंटी करप्शन ने कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साबिक इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। एक साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। QMC के पास मुख्तलिफ शोबाजात में 330 गाड़ियां हैं। बानी PTI के अकाउंट से मुतनाज़िर ट्वीट पर FIA ने उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को बुध को दिन 11 बजे तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। अडियाला जेल में बानी PTI FIA की टीम से मिलने से इनकार कर चुके हैं। कह चुके हैं कि किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में देंगे। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी की BJP ये इलेक्शन भी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से मोदी को 350 से ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। केरला में भी बाएं बाजू के इत्तेहाद की शिकस्त की पेशगोई। मगरबी बंगाल में भी मोदी को पहले से ज्यादा नशिस्तें मिलने का इम्कान। कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद को 125 से 160 तक नशिस्तें मिलने की तवक्को। विफाक में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज का ऐलान मंगल से होगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया। एक बयान में कहा कि बहुत एतमाद से कह सकता हूँ कि भारतीय अवाम ने रिकॉर्ड तादाद में हुक्मरान इत्तेहाद को दोबारा मुंतखब कर लिया है। उन्होंने कहा कि मौका परस्त अपोजिशन इत्तेहाद वोटर से जुड़ने में नाकाम रहा। अपोजिशन इत्तेहाद ज़ात परस्त, फ़िरका परस्त और बदउनवान है। ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। नॉर्दर्न बाईपास कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत, सेहतमंद और नायाब नस्ल के ऊंट, गाय और बकरे पहुंच गए। आज छुट्टी के दिन ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान तोड़ जोड़ में तेजी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हेलन मैरी रॉबर्ट्स को आर्मी मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर के रैंक पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तानी अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली पहली खातून ब्रिगेडियर हैं। हेलन मैरी ने साबित किया कि ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से पीछे नहीं। मसीही बिरादरी समेत पूरी कौम को ब्रिगेडियर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पर फ़ख्र है। गजा में पिछले 24 घंटों के दौरान नेतन्याहू सरकार के हमलों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद, 350 जख्मी हो गए। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,379 हो गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में अब तक 82,407 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। खुराक पर इसराइली पाबंदी के बायस भूख की शिद्दत से देर अल बलाह में 13 साला बच्चा दम तोड़ गया। ग़िज़ाई क़िल्लत से गजा में अमवात की तादाद 37 हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइल हमास जंग बंदी का 3 मराहिल पर मुश्तमिल नया मंसूबा। कतर, अमेरिका और मिस्र का इसराइल हमास से सदर बाइडन के मुजव्वज़ा मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि बाइडन का मुजव्वज़ा मुआहदा गाज़ा के लोगों और यरगमालियों के अहले खाना के हक में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार। गुज़श्ता एक साल में बेरोज़गार होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 7% कमी 57% से 50% पर आ गई। सितंबर 2023 से 13% घटी। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। पाकिस्तानियों में बेरोज़गारी का खौफ भी कम हुआ। सितंबर 2023 में 95%, मौजूदा सर्वे में 85% ने बेरोज़गारी के खौफ का इजहार किया। इसी अरसे में पाकिस्तानियों में रोज़गार से मुतल्लिक एतमाद बढ़ा, 5% से 15% हो गया। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने T20 वर्ल्ड कप देखने के लिए अमरीका जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत और जुनून देखा है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही खेलों के लिए मोहब्बत रखने वाले मुल्क हैं। उम्मीद है मैच दिलचस्प होंगे। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात में बॉलिंग और बैटिंग की कुछ टिप्स सीखी हैं। रियल मैड्रिड ने 15वीं मरतबा चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2 गोल से शिकस्त हो गई। रियल मैड्रिड की जीत की खुशी में फैंस का मैड्रिड में जश्न। टीम कोचेस को ओपनिंग से मुतालिक सोचना होगा। प्रोग्राम हारना मना है में साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर की मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान टीम में मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। अहमद शहजाद बोले, शुरू के 6 ओवर में 60 रन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इमामुल हक ने कहा कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल खेलेंगे। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो एक होकर खेलना होगा, हर टीम को हराना होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरुमीद। कहा, सिर्फ भारत का मैच नहीं बल्कि तमाम मैचेस अहमियत रखते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा और चैलेंज होगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मेगा इवेंट का इनेकाद अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। डैलस पहुंचकर एक दिन आराम करने वाले कौमी क्रिकेटर्स T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों का आगाज़ आज करेंगे।